कबीरदास जी के दोहे। इस दोहे में ऐसे बड़प्पन की बात है जो व्यर्थ है। अपनी बातों को समझाने के लिए कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित उदाहरणों का सहारा लिया है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया मिले, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है पर उसकी ऊंचाई किसी काम की नहीं होती, किसी राहगीर की न तो वो भूख मिटा सकता है न ही छाया दे सकता है। कबीरदास जी का कहना है कि उस मनुष्य का बड़प्पन बेकार है जब तक कि उसमें योग्यता के गुण विद्यमान नहीं। मनुष्य का धनवान होना उसके बड़प्पन की निशानी नहीं है। धन के माध्यम से वह समाज में योग्यता के पद को नहीं पा सकता जब तक उस धन का इस्तेमाल वो ज़रूरतमंदों के लिए नहीं करता। उस धन का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे खजूर का पेड़ बड़े होने के बाद भी न तो थके मादे राहगीर को छांव दे सकता है, न ही उसके फल उसकी भूख की पीड़ा को मिटा सकता है, अतः उसका बड़प्पन व्यर्थ है। संत कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहत्रा नामक स्थान पर हुआ। एक जुलाही दंपति ने नीरू और नीमा ने कबीर का पालन पोषण किया था। कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। आप स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी के अनुसार आपने जीवन के अनुभवों एवं सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। फक्कड़ और मस्त स्वभाव के कबीरदास जी निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। आपने अवतारवाद, छुआछूत आदि का विरोध करते हुए हिंदू और मुसलमानों के ब्राह्मणों का कटु आलोचना की। आपकी भाषा में अनेक भाषाओं का असर दिखाई देता, इसलिए आपकी भाषा को पंचमेल और सदुगरी भाषा भी कहा गया। कबीर के प्रस्तुत प्रारंभिक दोहों में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया। आपने अन्य दोहों की गुरु महत्व, परोपकार, कर्म श्रेष्ठ मानकर संगति के प्रभाव का चित्रण भी प्रस्तुत किया है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं हो गई लाल। इस दोहे में आत्मानुभूति की प्रधानता है। इसमें भक्त का हृदय कबीर के प्रिय ब्रह्मा का सौंदर्य देखकर वे मग्न हो गए। कबीर ने ईश्वर